अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। डॉलर ने रुपए को रौंद डाला। 5-10 नहीं, एक ही झटके में डॉलर इंटरबैंक में 18 रुपए 89 पैसे महंगा हो गया। डॉलर का भाव 285 रुपए हो गया। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर की कदर में 4 रुपए 61 पैसे इजाफा हुआ। गुज़िश्ता रोज डॉलर 266 रुपए 11 पैसे पर बंद हुआ था। IMF का मुतालिबा है कि डॉलर पाक अफगान बॉर्डर के रेट के बराबर लाया जाए। महंगाई के सताए आवाम को बिजली का जोर का झटका। IMF के मुतालिबे पर मुल्क भर में बिजली मजीद महंगी करने की मंजूरी। हर माह के बिलों में फी यूनिट इजाफी 3 रुपए 82 पैसे बढ़ाना होंगे। कराची के लिए बिजली रेट 2 तरह से बढ़ाने का फैसला। यकसा टैरिफ के नफाज से के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली औसत 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। सहमाही बुनियादों पर भी बिजली के रेट 1 रुपए 55 पैसे बढ़ाने का फैसला। मुल्क भर में आवाम पर सालाना 355 अरब का बोझ डाला जाएगा। हुकूमत के जिम्मे वाजिबात अदा होने तक सरचार्ज लागू रहेगा। महंगाई ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर महंगाई की शरह 31.5% हो गई। अप्रैल 1975 में महंगाई की शरह 29.3% थी। फरवरी में खाने पीने की अशिया के लिए महंगाई की शरह 47% तक पहुंच गई। आवाम की बस एक ही दुहाई, महंगाई महंगाई और महंगाई। कहते हैं महंगाई में इतना इजाफा पहले कभी नहीं देखा। थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद पंजाब में इंतखाबात की तारीख नहीं। गवर्नर KP भी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 दिन में कराने का हुक्म। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इख्तलाफी नोट भी शामिल। कहा खुद नोटिस गैर जरूरी जल्दबाजी में लिया गया, काबिल समात ही नहीं, कार्रवाई मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन एक साथ और निगरां हुकूमतों के तहत होने चाहिए, यही आइन का मंशा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जी न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन हम जीत गए तो इमरान फितना ये कहेगा कि वफाकी हुकूमत किसी और की थी, इसीलिए मैं इलेक्शन नहीं मानता। बाद में कौमी असम्बली के इलेक्शन जीत गए तो फितना ये कहकर धांधली का इल्जाम लगाएगा कि 2 सूबों में दूसरों की हुकूमत थी। ये फितना इसी काम पर लगा रहेगा। वजीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। मेरी राय है कि इसे गिरफ्तार होना चाहिए। 25 मई के बाद मंगल के रोज मौका था कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता, मगर इत्तेहादी हुकूमत में फैसले सबने करने होते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि अदालती फैसले के बाद भी मुल्क में फिजा बनी हुई है कि शायद इलेक्शन वक्त पर न हो। सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाता हूं कि कानून की हुक्मरानी के लिए कौम आपके साथ है। कहा अदालती फैसले पर वजीर कानून का बयान शर्मनाक है। ये समझते हैं कि इलेक्शन में ताखीर होगी तो अवाम भूल जाएंगे, लेकिन अब ये जो मर्जी कर लें अवाम नहीं भूलेंगे। इलेक्शन जरूर होंगे। चेयरमैन PTI का अदालती फैसले के बाद जेल भरो तहरीक खत्म करने और हफ्ते से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। कराची के इलाके बहादुराबाद में रवा साल की सबसे बड़ी डकैती। कार और मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने बिल्डर से मुबैना तौर पर 5 करोड़ 94 लाख रुपए लूट लिए। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि वारदात में मुलविस तमाम मुलजिमान शलवार कमीज में मलबूस थे। मुलजिमान ने बहादुराबाद से छीनी गई कार करीब ही छोड़ दी थी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने रमजान पैकेज के लिए 19 अशिया पर 5 अरब रुपए सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी। रमजान पैकेज के तहत 19 अशिया पर सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर के जरिए दी जाएगी। मुल्क भर में गंदम की कीमत 3,900 रुपए फी 40 किलोग्राम मुकर्रर करने की भी मंजूरी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज। चीफ मर्दमशुमारी कमिश्नर का कहना है कि मर्दमशुमारी से मुतालिक तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया है। मर्दमशुमारी का पहला मरहला 1 से 15 मार्च तक होगा। 1 माह बाद कौम को मर्दमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार के नताइज दिए जाएंगे। 13 जनवरी 2022 को मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने डिजिटल मर्दमशुमारी का हुक्म दिया था। कराची जिला शर्की UC 6 सफूरा टाउन की सीट पर रिकाउंटिंग। PP पैनल कामयाब। जमात इस्लामी का पैनल दूसरे नंबर पर रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का दावा है कि ये निशिस्त जमात इस्लामी ने जीत ली है। कहा PP ने दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त की थी, जिसमें पहला ही थैला फटा हुआ बरामद हुआ है। इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करे। तुर्किया में तबाहकुन ज़लज़ले के बावजूद इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने कहा है कि ज़लज़ले के बहाने सदारती या पार्लिमानी इंतखाबात की तारीख मौखर करने का नहीं सोच रहे। इंतखाबात के लिए तजवीज़ करता 14 मई की तारीख हतमी है।
اور پہلے 2 اوورز میں 2 رنز پر 3 وکٹیں گنوانے کے بعد پشاور زلمی کا کراچی کنگز کے خلاف زبردست کم بیک۔ ڈیبیو کرنے والے حسیب اللہ نے شدید دباؤ کے باوجود کھیل کا پانسا پلٹ دیا، 29 گیندوں پر 50 جڑ دی۔ 64 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رومن پال اور 56 رنز کے ساتھ کیٹمور نے بھی کراچی کنگز کے بالرز کی خوب درگت بنائی۔ 197 رنز کے ہدف کے جواب میں کراچی کنگز 8 وکٹ پر 173 رنز بنا سکی۔ 4 وکٹیں لینے والے محمد عامر کا شاندار سپیل رائگا گیا۔ HBL PSL میں آج قذافی اسٹیڈیم میں لاہور قلندرز کی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹر سے ٹکرائے گی۔ پوائنٹس ٹیبل پر قلندرز 8 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست، ملتان سلطان کا دوسرا نمبر، اسلام آباد یونائیٹڈ 6 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔